बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रिटिकल ज्ञान की इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कॉरिडोर की जो इंडिया में ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी में सुधार लाएगा, प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम भी करेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक फ्रेट कॉरिडोर भारत में परिवर्तन ला सकता है। तो पहला सवाल ये उठता है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है क्या। अगर सरल भाषा में फ्रेट कॉरिडोर को समझाया जाए तो फ्रेट कॉरिडोर सिर्फ मालगाड़ी के लिए निर्धारित रेलवे की पटरियां या लाइन होती है जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम कम होता है। तो ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है DFCCIL के तहत। DFCCIL या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर। इसका निर्माण 2006 में हुआ। ये मेक इन इंडिया की एक बहुत मजबूत कड़ी बन सकता है। इसको मंजूरी मिली थी अप्रोक्सीमेटली 28,000 करोड़ रुपए में। दूसरा सवाल ये उठता है कि ये कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा। तो ये कॉरिडोर दो भागों में बनाया जा रहा है, ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर। पर इन दोनों रूट्स की कुल मिलाकर औसतन लंबाई होगी 3,360 किलोमीटर या 2090 में। ईस्टर्न कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से होता हुआ वेस्ट बंगाल के डांकुनी तक जाएगा। वहीं वेस्टर्न कॉरिडोर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से उत्तर प्रदेश के दादरी तक जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई एक पोर्ट है, तो वहाँ से कॉरिडोर की शुरुआत करना यानी इंपोर्ट मटेरियल जल्दी से जल्दी कम दर पे इंडिया के भीतरी भागों तक पहुंचाया जा सकेगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इससे फायदा क्या होगा या ये इस वक्त भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत की पॉपुलेशन जिस दर से बढ़ रही है उसके हिसाब से भारत को ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बहुत बोझ झेलना पड़ेगा। अगर फ्रेट्स और यात्री ओरिएंटेड गाड़ियां एक ही ट्रैक पर चलती है तो उनसे दोनों ऑब्जेक्टिव्स पर फर्क पड़ता है। पिछले 2-3 सालों में फ्रेट ट्रैफिक ने 8 से 11% की रेट से इजाफा देखा है। ये देखते हुए इस वक्त ये कॉरिडोर बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टाइम दोनों में कमी है। एक और चीज़ जो इस कॉरिडोर के निर्माण को बहुत ज़रूरी बनाती है वो ये है कि इस कॉरिडोर का रूट ऐसे गांवों और शहरों से होता हुआ गुजरता है जो ज़्यादा डेवलप नहीं है। इससे फ़ायदा ये होगा कि इन गांवों और शहरों में कई फैक्ट्रीज़ का निर्माण हो सकता है जो कि वहाँ की पॉपुलेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा और नई फैक्ट्रीज़ और कंपनीज़ के निर्माण से देश में चल रही मेक इन इंडिया स्कीम को भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो चौथा सवाल जो कि मैं खुद रखता हूँ वो ये है कि अब क्या सिर्फ 2 कॉरिडोर बनाने से समस्या हल हो जाएगी। तो इसका जवाब है कुछ हद तक, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए कई प्लान्स पे वर्क कर रही है। इसलिए ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर जिन पे अभी काम चल रहा है उसी बीच एक और कॉरिडोर जिसका नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर, इसे भी 2018 में मंजूरी मिल चुकी है। असल में ये कॉरिडोर 4 भाग में बटा हुआ है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कोलकाता से मुंबई तक जो कि 2000 किलोमीटर लंबा होगा। नॉर्थ से लेके साउथ कॉरिडोर दिल्ली से चेन्नई तक जो कि 2100 किलोमीटर लंबा होगा। ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर खड़गपुर से विजयवाड़ा तक जो कि 1100 किलोमीटर लंबा होगा। और अंत में साउथ वेस्ट कॉरिडोर चेन्नई से गोवा तक जो कि 890 किलोमीटर लंबा होगा। तो इन सभी कॉरिडोर से भारत को बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है, कम दर पे ट्रांसपोर्टेशन, कम टाइम में ट्रांसपोर्टेशन और न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और भारत कैसे विकास करेगा ये आप देखना पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।